श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी। संत बाबा देवी साहब श्रीनगर कश्मीर में सत्संग प्रचार करने के लिए गए 1916 ईस्वी में। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल हो, कबीर शीतल संत जन, नाम स्नेही सोर। परम संत सतगुरु बाबा देवी साहब, जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सदगुरु थे, सत्संग प्रचार करते हुए श्रीनगर जम्मू कश्मीर पहुंचे और राय बहादुर शर्मा जी महोदय, जो महाराजा प्रताप सिंह साहिब, श्री सर प्रताप सिंह साहब बहादुर के प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि आपके पहले से शिष्य थे, की कोठी में जाकर ठहर गए। उन्होंने किसी स्थान विशेष पर व्याख्यान देने की आवश्यकता न समझी, क्योंकि यह स्थान ऐसा था कि तत्काल ही समस्त रियासत में उनकी प्रसिद्धि हो गई और सब प्रकार के छोटे बड़े मनुष्य उपदेश सुनने के लिए उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे। यहाँ उन्होंने लगभग 8 दिन तक अखंड धर्म प्रचार किया, जिसको देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। उनको आश्चर्य था कि बाबा देवी साहब में वह कौन सी शक्ति है जिसके बल से वह दिन रात जागकर इस प्रकार अनथक कार्य कर सकते हैं। एक दिन जब बहुत से जेंटलमैन बाबा देवी साहब के सम्मुख उपस्थित हुए थे और बाबा देवी साहब उनको मनुष्य कर्तव्य का बहुत कुछ उपदेश करने के पश्चात यह समझा रहे थे कि हम सबको वर्तमान राजा से मिलकर रहना चाहिए और ब्रिटिश सरकार से विरोध न करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो शांति का समय इस गवर्नमेंट द्वारा भारत में आया हुआ है, वह हम सबको राजनीतिक, धार्मिक और सभ्यता संबंधी उन्नति प्राप्त करने में लगाना चाहिए। और जब हम कुछ इस योग्य हो जावे तो साधारण रीति से अपने अधिकार सब मिलकर सरकार से मांगे। उसी समय राय साहब पंडित किशोरीलाल और सरदार जीवन सिंह बाबा देवी साहब की महिमा सुनकर वहां आए, परंतु बाबा देवी साहब के मुख से इस प्रकार का वार्तालाप सुनकर राय साहब से न रहा गया। वह कहने लगे कि श्रीमान, आप मुझे सरकार के गुप्तचर प्रतीत होते हैं। यदि आप साधु हैं तो हमको साधन सिखावे, हम आपसे पॉलिटिकल पाठ पढ़ने नहीं आए हैं। उनके इन शब्दों को सुनकर राय साहब, किशोरीलाल और सरदार जीवन सिंह के अतिरिक्त शेष सब लोग वहां से उठकर चले गए। वह लोग वैसे भी बहुत समय से आए हुए थे और जाने का कोई कारण ही खोज रहे थे। उनके चले जाने के पश्चात बाबा देवी साहब ने राय साहब की ओर देखा और पूछा कि आप क्या करते हैं और किस जाति से हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं जंगी दफ्तर में क्लर्क हूं और जाति का ब्राह्मण हूं। यह सुनकर बाबा देवी साहब ने मुस्कुराकर कहा कि मित्र, ब्राह्मण होने के कारण तुमने अपने वार्तालाप से श्रोताओं को भगा दिया। अच्छा, अब देखा जाएगा कि तुम हमसे किस प्रकार भाग कर जाओगे। उन्होंने इसकी कुछ चिंता न की
अशास्त्रार्थ करके बाबा देवी साहब पर प्रभाव जमाने के लिए मार्ग ढूंढने लगे और यह सोचते रहे कि कोई ऐसी बात बाबा साहब के मुख से निकले जिसको मैं सहज ही में काट कर अपनी बुद्धि की तीव्रता का उन पर आतंक जमा दूं। परंतु बाबा देवी साहब की थोड़ी ही देर की बातचीत से उनका अभिमान भंग हो गया। लज्जा से उन्होंने अपना शीश नीचे झुका लिया और पश्चाताप करके कहने लगे कि क्यों ऐसे महापुरुष के लिए मैंने गुप्तचर जासूस शब्द का प्रयोग किया। उस समय तक का वार्तालाप यह था। बाबा देवी साहब ने राय साहब से पूछे कि क्या आपको आत्मा का कुछ अनुभव जन्य ज्ञान है? राय साहब ने कहा, अनुभव जन्य तो क्या, वाक्य संबंधी भी नहीं। मैं नहीं जानता कि अनुभव किस चिड़िया का नाम है। बाबा देवी साहब पूछे, अच्छा तो आपको जगत प्रसिद्ध अध्यात्म विद्या का तो बोध होगा। राय साहब ने कहा, कुछ भी नहीं है। बाबा देवी साहब ने कहा, नो सही, यह तो आप जानते होंगे कि सदाचार किसको कहते हैं। तो राय साहब बोले कि नहीं जानता हूं। फिर बाबा साहब ने पूछे कि जब आप तीनों आवश्यक विद्याओं को नहीं जानते तो सामाजिक धर्म को तो अवश्य जानते होंगे। राय साहब ने कहा कि नहीं जानता महाराज। तत्पश्चात बाबा देवी साहब ने कहा कि जब आपको आत्मिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक विद्याओं का भी ज्ञान नहीं तो आप अपने लिए ब्राह्मण किस प्रकार कहते हैं? क्योंकि हिंदू समाज में ब्राह्मण की पदवी केवल गुणों के कारण उच्च है, अन्यथा शारीरिक दृष्टि से तो चारों वर्ण एक जैसे हैं। इसके पश्चात वह बाबा देवी साहब का धर्म विषय पर 1 या 2 बजे रात तक मनोहर उपदेश सुनते रहे और बाबा देवी साहब के कई बार यह कहने पर भी कि अब समय अधिक हो गया है, तुम घर जाओ, वह प्रेम बस उनके सामने से न उठ सके। अंत में ऑफिस की उपस्थिति और कार्यों को ध्यान में रखकर वह घर गए। परंतु सोते समय भी बाबा देवी साहब का ध्यान उनके चित्त पर जमा रहा। प्रातःकाल चारपाई से उठकर जब सिगरेट पीने के लिए जेब से निकाला तो बाबा देवी साहब सूक्ष्म शरीर से उनके सामने विद्यमान थे। हुआ यह कि सिगरेट नहीं पिया और किसी प्रकार ऑफिस कार्य करके फिर बाबा देवी साहब की सेवा में आकर उपस्थित हो गए। उस समय बाबा देवी साहब के पास कई मुसलमान भाई और ईसाई भाई बैठे हुए थे और आत्मिक विषय पर वार्तालाप हो रहा था। प्रश्न यह था कि मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर से पृथक होकर कहाँ जाता है। बपतिस्मा जैसा कि इंजिल में लिखा है, आजकल अग्नि से दिया जा सकता है या नहीं। मुसलमान भाइयों का विचार था कि आवागमन का होना सत्य प्रतीत नहीं होता। मरने के पश्चात आत्मा रूह प्रलय कयामत तक कब्र में ही रहती है। ईसाई भाई कहते थे कि हम नहीं जानते कि आग से बपतिस्मा किस प्रकार दिया जाता है। बाबा देवी साहब ने बड़ी सुंदरता से समझाया कि आत्मा मरने के अनंतर उस समय तक स्थूल या सूक्ष्म शरीर धारण करता रहता है जब तक प्रकृति के स्थूल या सूक्ष्म पर्दे उस पर चढ़े रहते हैं, और यही उसकी कब्र है।
और जब तक रूह इन पर्दों से बाहर नहीं जाती तब तक यह प्रकृति ही उसकी कब्र कहलाती है। इस कब्र से किसी साधारण कब्र का आशय नहीं है। तत्पश्चात बाबा देवी साहब ने हजरत मूसा और कोहनूर का वर्णन करते हुए अपने मुखारबिंद से यह उच्चारण किया कि वहाँ जूती का आशय साधारण पदत्राण जूते से नहीं है, अपितु स्थूल या सूक्ष्म शरीर से है। जब मनुष्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से पृथक हो जाता है तो वह खुदा ए पाक पर ब्रह्म से वार्तालाप कर सकता है, और यह अवस्था शरीर रखते हुए ही प्राप्त होती है, क्योंकि तुर्यावस्था में महान पुरुष अपने शरीर, मन, बुद्धि से परे होकर परमात्मा का दर्शन करते हैं। बपतिस्मा के विषय में यह ज्ञात है कि किसी समय यह बपतिस्मा अग्नि से ही दिया जाता था, परंतु अब ईसाई भाई उस बपतिस्मा को भूल गए हैं। अब वह केवल पानी से बपतिस्मा देते हैं। हजरत यूहन्ना ने स्पष्ट कहा है कि मैं पानी का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु हजरत मसीह जो मेरे पीछे आएंगे आग से बपतिस्मा देंगे। संत मत में वह बपतिस्मा अब भी आग से दिया जाता है। यहाँ आग से प्रयोजन उस प्रकाश से है जो प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान है। इस उपदेश के पश्चात राय साहब और अन्य धर्म प्रेमियों ने बाबा देवी साहब से भजन भेद लेने की प्रार्थना की। बाबा देवी साहब ने दूसरा दिन निश्चित करके उनको साधन बता दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।